तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एलेक्स इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस। तो आज की इस वीडियो में हम मैग्नेटिक फील्ड एक स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड कैसे प्रोड्यूस होती है वो देखने वाले हैं। तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ये लेक्चर नंबर 4 है। तो इससे पहले के सारे टॉपिक्स हमने अपलोड कर दिए, वो अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वो जरूर देख लेना। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टर यानी कि क्या होता है, एक स्ट्रेट कंडक्टर में जब भी हम करंट पास करते हैं तब उसके इर्द गिर्द उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से प्रोड्यूस होती है वो अब हम देखेंगे। तो देखो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक स्ट्रेट कंडक्टर लेना पड़ेगा। सपोज हम ले लेते हैं, देखो, टेक अ स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट, और वो कंडक्टर हम कॉपर का लेंगे। ओके, स्ट्रेट कॉपर कंडक्टर, और वो क्या करेंगे, वो कनेक्ट करेंगे, इट्स कनेक्टेड विथ, किसको कनेक्ट करेंगे, एक इलेक्ट्रिक सर्किट को, विथ इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो कुछ इस तरह से। सपोज दैट, मान लेते हैं कि हमारे पास एक कॉपर का कंडक्टर है जो कैसा स्ट्रेट है, एक कॉपर का कंडक्टर है। ओके, यहां से ए से लेकर बी तक उसकी लेंथ है, और ये जो स्ट्रेट कंडक्टर है वो हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को कनेक्ट कर दिया। एक इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ लगा दी हमने, बैटरी, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल और यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ इसे एक स्विच बना दिया ऑन ऑफ करने के लिए। फिलहाल तो ये वो स्विच ऑफ है। तो और यहाँ एक क्या लगा दिया हमने, यहाँ नीचे लगा देते हैं एक रियोस्टाट, जो कि रियोस्टाट क्या किसका काम करता है, करंट का कम या ज्यादा करने का काम करता है। और यहाँ लगा दिया एक एमीटर, जो कि करंट मेजर करने का काम करती है। ओके, यहाँ का क्या लगा दी हमने, बैटरी लगा दी, यहाँ बैटरी लगा दी, और ये स्विच है, यहाँ एमीटर है, और यहाँ क्या है, एक रियोस्टाट है आर। ओके, अब क्या किया हमने, ये स्विच क्या किया, ऑन किया। जैसे हम ये स्विच ऑन करेंगे, जैसे ये स्विच ऑन किया हमने, इसमें करंट बहना शुरू हो जाएगा। करंट बहना शुरू हो जाएगा, कहां से कहां, हमको पता है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। यहां से करंट आए पास हो गया, यहां से करंट इस कंडक्टर में भी पास होना शुरू हो जाएगा। मगर यहां हमने एक ऐसी कंडीशन अप्लाई की कि यहां क्या किया, एक ऐसा पेपर का, एक क्लाउड का पेपर ले लिया, एक पेपर लगा दिया ऐसा कुछ इस तरह से, और इस पेपर पे क्या किया हमने, मेटल के ऐसे छोटे छोटे पीसेस डाल दिए। ओके, इस पे क्या किए, मेटल के पीस डाल दिए, आयरन की पीस डाल दी, आयरन पीस। तो जैसे हमने इसमें आयरन की पीस डाले और करंट फ्लो करना शुरू कर दिया, स्विच ऑन कर दिया, तब देखा, एक ऑब्जर्वेशन किया गया, ये जो मेटल के सारे पीस थे, ये एकदम ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में इस स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड ऐसे सर्कल बना रहे थे, लाइक दिस, कुछ इस तरह से। ये सारे के सारे मेटल के वायर ऐसे कुछ सर्कल बना रहे थे। ओके, अब यहां देखा तो एक इन्हीं कंडीशन को देखते हुए एक और बात यहां ऑब्जर्व की, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन थी, जब करंट ये से बी जा रहा था तब कुछ ऐसे हो रही थी। ओके, और ऊपर जब हमने इस बैटरी को उल्टा लगा दिया, जब करंट बी से ए आ रहा था, तब देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कुछ इस तरह से। अब यही सब कुछ देखते हुए हमारे साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, एक रूल्स बनाया, और उस रूल्स को क्या, राइट हैंड थंब रूल नाम दे दिया। कैसे, सपोज दैट, मान लो कि स्ट्रेट कंडक्टर है, यह मेरा राइट हैंड, इस राइट हैंड को मैंने अपने हाथ में पकड़ा, ये जो मेरा थंब है, ये थंब किसकी डायरेक्शन शो कर रहा है, करंट की। वही जो कर्ल्ड फिंगर्स है, ये कर्ल्ड फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन शो कर रहे थे, उसी को बोला राइट हैंड थंब रूल। तो हम उसी राइट हैंड थंब रूल को थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम लिख लेते हैं। तो देखो, हेडिंग लगाई जाए राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो देखो दोस्तों, राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है। अब यह राइट हैंड थंब रूल को क्या करना है, हमको एक इमेजिन करना है कि हमारे हाथ में क्या है, एक स्ट्रेट कंडक्टर है, हमारे हाथ में एक स्ट्रेट कंडक्टर को होल्ड किया है। अब आपको डायग्राम साइड में हम दिखा देंगे। तो देखो क्या करेंगे, यहां लिखेंगे लेट इमेजिन, आपको इमेजिन करना है कि आपने क्या किया है, एक स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, होल्ड ऑन योर current carrying conductor
होल्ड ऑन योर राइट हैंड, आपके राइट हैंड में आपको क्या करना है, एक होल्ड ऑन योर राइट हैंड, एक राइट हैंड में आपने क्या किया है, करंट कैरिंग कंडक्टर को होल्ड किया है, पकड़ कर रखा है। तब जो आपकी थंब किसकी डायरेक्शन शो करेगा, थंब शोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, हम किसकी डायरेक्शन शो करेगा, करंट की। और आपका जो कर्ल्ड फिंगर्स है वो किसकी डायरेक्शन शो करेंगे, मैग्नेटिक लाइन की। ओके, तो हम यहां लिखेंगे कर्ल्ड फिंगर्स showing the direction of magnetic line। ओके, तो इस बात को देखते हुए क्या हमने लिखा, राइट हैंड थंब रूल हमको कुछ इस तरह से समझाने की कोशिश की है साइंटिस्ट लोगों ने। तो देखो जरा, अब यह क्या करते हैं, हम इस बैटरी को उल्टा करने पे इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसी होती है, बैटरी 2 लगाने पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसी होती है, यह मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रांग या कम ज्यादा होती है क्या, वो आप सब हम डिटेल में इसको लिखेंगे। फटाफट से आप क्या करो, इस साइड का एक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो राइट हैंड थंब रूल का स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको। अब देखो पहली कंडीशन है हमारे पास, कंडीशन ऐसी है कि हमने क्या किया, व्हेन करंट पासिंग, करंट कहां से कहां पास किया हमने, पासिंग पॉइंट, सपोज दैट देखो अब करंट की डायरेक्शन क्या है, पॉइंट ए टू बी। तब देखो करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, करंट की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है। करंट की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट का है अपवर्ड है। जैसे ही डायरेक्शन करंट की अपवर्ड होगी, तब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है, ये कुछ इस तरह से, लाइक दिस, इस तरह से। और हमको पता है कि हमारी जो क्लॉक है इसके जस्ट अपोजिट घूमती है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। हमारी जो वॉच है उस क्लॉक के अपोजिट घूम रहे हैं, इसलिए क्या लिखेंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको क्या लिखते हैं, देखो जरा, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, एंटी क्लॉकवाइज। अभी इसी एक्सपेरिमेंट को हमने क्या किया, उल्टा किया। तब इसका सेटअप कुछ इस तरह से किया हमने। दूसरे पॉइंट में हमने क्या लिखेंगे, इस बैटरी को कुछ इस तरह से उल्टा कर दिया। अब ऊपर क्या किया, ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया और नीचे नेगेटिव टर्मिनल, ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल, नीचे नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव। अब करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एकदम चेंज हो जाएगी, अपोजिट। करंट इस तरह से बहने लगेगा, ऊपर से नीचे आएगा, बी से लेकर ए तक करंट पास होगा। तब देखा इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन जो थी ये एकदम ऐसे क्लॉकवाइज घूम रही थी, कुछ इस तरह से, ठीक है, ऐसे कुछ इस तरह से। अब इसी पॉइंट को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको, व्हेन करंट, हमने क्या कहां से कहां पास किया है, व्हेन करंट पासिंग पॉइंट बी टू ए। करंट कहां से कहां पास किया हमने, बी पॉइंट से लेकर 2 पॉइंट तक, बी से 2 तक। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां लिखेंगे हम डायरेक्शन ऑफ करंट, क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट का है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड। और जैसे करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है। देखो क्लॉक की डायरेक्शन में घूम रहे, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्या लिखेंगे हम, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, या उसको लाइन बोल दो डायरेक्ट, वो कहाँ है, क्लॉकवाइज। ओके, वो कहाँ घूम रही है, क्लॉकवाइज। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। अब इसी एक्सपेरिमेंट को हमने कुछ थोड़ा सा चेंज कर दिया। हमने चेंज कुछ इस तरह से किया, ये जो बैटरी थी इस बैटरी को क्या किया, डबल कर दिया। बैटरी हमने क्या की, 2 बैटरी कनेक्टेड की उसी सर्किट को। तो ये फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम तीसरा पॉइंट देख लेते हैं बेटा इसको।
अब तीसरे पॉइंट में हमने क्या किया, 2 बैटरी कनेक्ट कर दी, 2 बैटरी इज कनेक्टेड, 2 बैटरी का क्या किया हमने, कनेक्ट कर दी इसी सर्किट को, 2 बैटरी आर कनेक्टेड। 2 बैटरी कनेक्ट करने पे हमको रिजल्ट क्या मिलता है, हमने देखो यहां फिर से एक बार 2 बैटरी लगा दी, 2 बैटरी यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव और यहां फिर से नेगेटिव, यानी कि क्या किया हमने 2 बैटरी लगा दी। तो 2 बैटरी लगाने पे हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो मैग्नेटिक लाइन के जो सर्कल थे ये ऐसे बहुत नजदीक क्रिएट हो रहे थे, ऐसे बहुत नजदीक क्रिएट हो रहे थे। और ऐसे जो ये सर्कल नजदीक कब क्रिएट होते, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो, करंट क्या हो, बढ़े, तब मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रांग हो रही है। इसका मतलब क्या, हम ऐसे लिखते हैं कि मैग्नेटिक लाइन या मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी कि क्या, करंट बढ़ाने पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फोर्स क्या हो रही है, बढ़ रही है। और तीसरा एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि जैसे जैसे हम इस कंडक्टर से दूर जा रहे थे, तब ये जो सर्कल थे ऐसे बड़े बड़े बन रहे थे। इसका मतलब क्या, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये डिस्टेंस को क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, देखो हम तीसरे पॉइंट में हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये कैसी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसको, डिस्टेंस को। जैसे हम इस कंडक्टर से दूर जाएंगे वैसे वैसे हमको क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो या मैग्नेटिक फोर्स है वो ऐसे कम फील होता जाएगा। तो बस ये 4 पॉइंट्स आपको क्या है, इस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर में समझ लेना है। तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इससे पहले के टॉपिक्स आपको देखने की रिक्वेस्ट करूंगा और इसी यहाँ वीडियो को देते हैं फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।